मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने अपनी प्रेस वार्ता में बेबाक अंदाज में राजनीति, व्यक्तिगत संघर्ष, पार्टी के अंदरूनी मामलों और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि व्यापम मामले में मेरा नाम कैसे आया, मैं खुद हैरान हूं। उन्होंने कहा कि ये ठीक वैसे ही है जैसे कहा जाए शुभांशु शुक्ला की जगह उमा भारती अंतरिक्ष में गई थी। उमा भारती ने कहा कि वो सबसे अधिक दुखी अपनी मां की मृत्यु पर हुई। उसके बाद व्यापम में उनका नाम आने पर सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। बीजेपी नेता ने कहा इस मामले की सीबीआई को गहन जांच करने की ज़रूरत है। सीबीआई की ईमानदारी पर उन्हें विश्वास है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कारनामा कैसे किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने खुद को पार्टी से अलग बताए जाने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, मुझे बीजेपी से कोई अलग नहीं कर सकता और आज भी जब पार्टी चाहे वे चुनाव के लिए तैयार हूं। उमा भारती ने कहा कि सरकारों ने उन्हें प्रताड़ित किया। दिग्विजय सिंह सरकार के समय हत्या, डकैती जैसे गंभीर आरोप उनके भाइयों पर लगाए गए। वर्तमान सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी और मोहन सरकार अच्छा काम कर रही है। शराबबंदी पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। सरकार जब चाहे शराबबंदी कर सकती है, किंतु ड्रग्स बंदी के लिए एक अभियान जरूरी है। गाय पालन यदि किसान करेगा और सरकार को सहयोग करेगा तो गाय बचेगी। वहीं सरसंघचालक के 75 वर्ष में रिटायरमेंट वाले प्रश्न पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर संस्था, संगठन, उद्योग रिटायरमेंट की समय सीमा तय करते हैं और इसकी एक मर्यादा है जो ये तय करती है। कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी समाज को जीवन पर्यंत योगदान दे सकता है, इससे कभी रिटायर नहीं होता। उमा भारती ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनके जीवन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहे। उन्होंने याद किया कि आचार्य श्री ने उन्हें कहा था, भारत को अपने अंदर समाहित करो, और वही उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। राजनीति में स्वच्छता की बात करते हुए उन्होंने कहा, राजनीतिक स्वच्छता तो है, अब प्रशासनिक स्वच्छता लानी होगी। अचानक निकल गया कि जब गंगा का मंत्रालय बना था ना, तो अशोक सिंघल जी कह रहे थे भगवान ने हमारी सुन ली। बस उससे मेरे को अचानक लगा कि मुझे आपसे बात करना है और मुझे एक वहां पोह से निकलना था, तो मुझे लगा ये तो भगवान की वाणी है और इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया। मुझे जो कल ट्वीट हुए थे उन पर इतना बोल के खत्म करना है कि उसमें एक एक अक्षर, एक एक शब्द सत्य है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी मेरा प्राकथन चलेगा, फिर जो आप सवाल करेंगे मैं उनके जवाब दे दूंगी। और मेरी इच्छा है, मैं कोशिश करूंगी, मतलब मेरा ही प्रयास होगा कि मैं 5 मिनट में खत्म कर दूं प्राकथन, फिर आप सवाल करें। पहली बात यह है कि मुझे 2 लोगों का मेरे मन पर आध्यात्मिक भाव से, मैं लाखों संतों से मिली हूँ, लेकिन 2 लोगों का बहुत गहरा असर रहा। एक मेरे गुरु जिनसे मैंने संन्यास की दीक्षा ली थी 52 में अमरकंटक में, और दूसरे विद्यासागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज। मेरे गुरु जी से जब मेरी बात हुई थी संन्यास दीक्षा के समय पे अमरकंटक में, तो उन्होंने कहा था कि परिवार से संबंध रखना है। मेरे सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा था, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है, परिवार से करुणा और दया रखनी है। और विद्यासागर महाराज से जब मैं आखिरी में मिली हूँ, इसके बाद उन्होंने देह त्याग दी, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अब तुम भारती नाम को सार्थक करो, सारे भारत को, विश्व को अपने अंदर समाविष्ट करो, और इसलिए सब चीजों से मुक्त होकर के निर्द्वंद भाव से राष्ट्र सेवा के कार्य में लगो। तो मुझे अचानक लगा कि मैंने शायद ये दोनों गुरुओं की आज्ञा में कहीं कमी ला दी, जिसमें कि मेरा परिवार तो कभी मेरे लिए बोझ नहीं बना या परेशानी का सबब नहीं बना, बल्कि मैं ही उनकी परेशानियों का सबब बनी हूँ। जो मैंने उसमें एक्सपेक्ट लिखा है, वो बहुत योग्य लोग थे। लूट डकैती तो छोड़ दीजिए, तो बहुत शाही लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, साफ सुथरी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, शानदार जिंदगी जीने वाले लोग हैं। और जो स्थितियों का सामना उनको करना पड़ा, जो डकैतियां पड़ी नहीं, जो लूटें हुई नहीं, जो चोरियां हुई नहीं, उनके भी आरोप झेलने पड़े। मेरे इंजीनियर भाई को बीआरएस लेना पड़ा। एक भाई जो बड़े गांव में रहते हैं, अमृतलाल जी जो अभी हैं, अमृत सिंह जी, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और दूसरे भाई ने बीआरएस ले लिया, खेती करते हैं, आनंद और शांति से रहते हैं। 77 साल के हैं, एक 13 साल बड़े हैं, एक 10 साल। स्वामी भाई साहब मेरे से 15 साल बड़े थे। और 2 भाई अब नहीं रहे, 2 भाई नहीं है और एक बहन नहीं है, लेकिन वो पूर्ववर्ती परिवार है और मैं उनको बदले में कुछ नहीं दे सकी, सिर्फ गर्व प्रदान किया है उनके परिवार में पैदा होने का गर्व, कि वो गर्व से कह सकते हैं कि उमा हमारी वंश की बेल है। इसके अलावा तो मैंने उनको सिर्फ कष्ट दिए, उनको सिर्फ कष्ट दिए। 2 बच्चे जो जिंदगी में आ गए थे,
उनने भी मुझे आनंद दिया। 4 साल का बेटा और 9 साल की बेटी जब आए तो एक 4 साल का था और वो 9 की थी। जो एक माँ बनने का सुख होता है वो मैंने उनसे प्राप्त किया, उनको मैंने सिर्फ कष्ट दिया। इसलिए मैं उनके लिए बस कविता की 2 पंक्तियां अभी मैं सुन रही थी, उसमें एक शब्द बदल दिया मैंने, दुख की जगह पे नीर कर दूंगी। मैं नीर भरी जल की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं प्यार से भरी हुई एक बदली थी जो उन पर बरस रही थी। मैंने जो कुछ उन पर बरसा सकती थी वो बरसाया है, जल उनका सिंचन किया है। लेकिन उस समय पे गर्जन तर्जन मेघ बिजली कड़कना वो भी उनने झेला है। और अब जब वो 20 का हुआ, वो 25 की हुई, तो मैंने अपने बहुत स्नेहशील भाई के परिवार को सौंप दिया कि इनके भविष्य का गठन अब आगे का आपको करना है। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि जो मैंने गुरु जी की आज्ञा का ध्यान नहीं रखा कि करुणा और दया रखना, आसक्ति मत रखना। मुझे बच्चों से आसक्ति थी बहुत, दोनों से। और दूसरी बात जो विद्यासागर महाराज ने कहा था कि अरे अब तुम भारतीय बनो सिर्फ, और पूरे भारत को अपने अंदर समा के चलो। और ये भी कहा कि बुआ, मौसी, चाची, ताई, मामी नाम से तुमको संबोधित नहीं होना। बोलो क्या नाम सुनना चाहती हो? उन्होंने मेरे को कहा क्या सुनना चाहती हो, तुम्हें किस संबोधन से संबोधित किया जाए, आज तय हो जाए। महाराज ने कहा मुझे बीना, सागर जिले में एक जगह और बीना है शायद उसका नाम, नहीं रहली में थे शायद महाराज। तो वहाँ कहा बहुत अस्वस्थ भी हो चुके थे, देहावसान से कुछ समय पहले की ही बात है। तो मुनिजन बैठे थे दोनों तरफ। वो मुनिजन मुझे बहुत अपार स्नेह से छलक रहे थे मेरे प्रति। छोटे छोटे बच्चे मुनि जो हो चुके थे, युवा पढ़े लिखे, IITN और बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो संन्यास ले चुके थे, साधक हो चुके थे। मैंने कहा जो मुनिजन तय कर देंगे आज से मैं वो कहलाऊंगी। तो महाराज ने कहा बताओ तुम लोग। तो बोले दीदी माँ। ये दीदी माँ है, दीदी भी है और माँ भी है। मैं दीदी माँ ही मुझे रहना है, इसलिए मुझे कोई बुआ मौसी नहीं बोल पाएगा। चाची मामी तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं करी, संन्यास ले लिया, बुआ मौसी नहीं बोल पाएंगे। इसके साथ परिवार की बात पर मैं खत्म करूंगी। आप कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। अब मैं दूसरी बात पर आऊंगी